जितना उत्साहित हैं लोग, जिस तरह से यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये ऐसा हम सोच भी नहीं सकते थे जो हुआ है। सीधे आपको हिमांशु के पास भी लिए चलते हैं। हिमांशु, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम ये पहुंचे और ये भव्य अद्भुत लोकार्पण किस तरह से आज संपन्न हुआ? उद्योग हैं, लोग अगर अपने उद्योग को ढंग से चलाएं और लोकल के लिए वोकल हो। और ये सीधी तस्वीरें हम इस वक्त वाराणसी से आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का लोकार्पण कर दिया है। इस अवसर पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से विशाल और व्यापक कार्यक्रम इसे बनाया गया। बीजेपी शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्री, 9 उप मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंचे। सदियों की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत समेटे हुए पुरातन नगरी वाराणसी यानी काशी स्थित काशी विश्वनाथ का भव्य और दिव्य स्वरूप आज लोगों के सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का भव्य अनुष्ठान के बाद लोकार्पण किया। इस अवसर को केंद्र और यूपी सरकार ने विशाल और व्यापक बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कर्मचारियों के साथ लंच भी किया, 80 घाट भी गए। और ये हम इस समय भी जो तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं वो क्रूज की यात्रा करने के बाद पहुंचे। देखिए, काल भैरव मंदिर पहुंचे, बाबा भैरव की आरती की, मंत्रोच्चार, घंटा घड़ियाल बजाया, मंदिर की परिक्रमा की, क्रूज पर सवारी की, जहां से अब बस निकले हैं। और जो दूसरी तस्वीर लाइव हम आपको दिखा रहे हैं और जनता के बीच क्रूज से निकलने के बाद की तस्वीरें हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई कर्मियों, कर्मचारियों के साथ लंच किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। अलकनंदा फेरी पर सवार होकर 80 घाट भी गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। ये परिसर साक्षी है हमारे समर्थन का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए तो असंभव कुछ भी नहीं। हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है जो अकल्पनीय को साकार करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जब भी काशी ने करवल ली है, देश का भाग बदला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम तप जानते हैं, तपस्या जानते हैं, देश के लिए दिन रात खपना जानते हैं। चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम भारतीय मिलकर उसे परास्त कर सकते हैं। जगतगुरु शंकराचार्य को डोम राजा की पवित्रता से प्रेरणा मिली, ये भी। और इस समय संत रविदास को नमन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हम कहियत हैं कलयुग के देश को एकता के सूत्र में बांधने का संकल्प। ये वो जगह है जहां भगवान शंकर की प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसी अलौकिक रचना की। आइए श्वेता के पास एक बार फिर से लिए चलते हैं। श्वेता, ये जो भव्य दिव्य अलौकिक कार्यक्रम हुआ है, ये कैसे इसने संत रविदास लोगों के मनमानस पर एक परंपरा है वो दस्तक दी? श्वेता, उसकी होती है और संत रामानंद के बारे में हम ये जानते हैं। देखिए सईद, इस बात का भी जिक्र लगातार हम यहाँ पर कर रहे हैं कि किस तरीके से जो अलग अलग क्षेत्रों के जो एमपीज होते हैं उनके लिए हमेशा लोगों के मन में ये रहता है कि अरे हमारे सांसद तो एक बार चुनाव जीतने के बाद वापस नहीं लौटते हैं। लेकिन ये कम से कम एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लोगों के मन में ये शिकायत नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सांसद के तौर पर बहुत बार वापस लौटे हैं। जी मैम, आते रहते हैं। जी आते रहते हैं, काशी आते रहते हैं। भोजपुरी जब बोलते हैं तो जी मैम, कैसन बा, ठीक बा, ये दिलों पे सबके छा जाता है बात उनकी। मोदी जी है कि अपनापन दिख रहा है, उनका प्यार है कि भोजपुरी में भी अपना स्पीच देते हैं। उनका प्यार है कि हम सब लोग इतना कर भोजपुरी कैसन बा? भोजपुरी में बहुत बढ़िया बा, बहुत बढ़िया बा। भोजपुरी बोलते हैं मोदी जी, बहुत निमन बा। हाँ, बढ़िया बोलता ना, दम बढ़िया। तो लगता है कि गुजरात से आया हुआ है एक आदमी। अभी उनको उस समय तो बहुत लड़ाई होती, तो ये भी कहा जाता था बाहरी व्यक्ति है, लेकिन क्या बाहरी व्यक्ति काशी के संस्कारों को अपना रहा है? आप लोगों को लग रहा है? बिल्कुल अपना रहा है मैम, पूरी तरीके से अपना चुके हैं मैम मोदी जी। हाँ, पूरी तरीके से। वो बाहरी नहीं है, हमारे हिंदुस्तान के हैं, हमारे भारत के हैं। उनको बंगला भी आता है, मैथिली भी आता है, भोजपुरी भी आता है, सब भाषा आता है उनको। बहुत सारे भाषाओं का जानकार है। और तभी उनको प्रधानमंत्री अभी तक लोगों का दिल जीतना कैसे है, इसीलिए तो मोदी है, तो मुमकिन है वो सब साबित करके दिखा भी रहे हैं।
बाहर के राहुल गांधी हैं। तो यहाँ पर कोई है जिसको ऐसा लग रहा है कि नहीं सही काम नहीं हो रहा है? कोई एक ऐसा व्यक्ति है? कोई नहीं, सबको लग रहा है हो रहा है। जो पीछे हैं उनको आने दीजिए आगे, एक ही आदमी बार बार बात कर रहा है। आप आइए, आप आइए। अच्छा, इनको लग रहा था क्या? नहीं, हमको नहीं लग सब मजा, सब बढ़िया है, एकदम चौचक। हाँ, एकदम चौचक। अच्छा, ये सब शब्द अभी प्रधानमंत्री ने नहीं सीखे? नहीं, अभी नहीं, सीख जाएंगे। अभी एक बार और जीतेंगे ना तो सीख जाएंगे। एकदम लल्लन टाप है। चौचक है, लेकिन अभी तक ये सब भाषा नहीं सही। लेकिन देखिए, वही प्रधानमंत्री जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर उसकी भाषा में बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर वो भोजपुरी में बोल रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, तो उस समय जो वहाँ पर अचानक तालियां बजती हैं, तो दरअसल वो सिर्फ उस समारोह में बजती हुई तालियां नहीं होती हैं, बल्कि दूर दूर तक लोग जो खड़े होते हैं, जो सुन रहे होते हैं, चाहे टीवी से ही क्यों ना देख रहे हो, उन सब के दिलों तक पहुँचने की वो एक मार्ग भी होता है। बिल्कुल श्वेता। और श्वेता, ये भी पीएम मोदी ने कहा कि काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है, काशी में एक ही सरकार है, और वह सरकार जिनके हाथों में डमरू है उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदल कर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है? क्या आज इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद श्वेता, यहां के लोगों के मन में विकास और तेजी से होगा, यह भावना जागृत हुई है? जी देखिए सईद, दरअसल जब इतने दिनों से, जब से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण की चर्चा चल रही है, तब से सियासी बहस भी छिड़ी है और ये बात हो रही है कि क्या वाकई सिर्फ एक कॉरिडोर के गठन से वो विकास हम मान सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं, थोड़ा पीछे हो जाइए, जितने भी लोगों से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उन सब का यही कहना है कि नहीं, केवल कॉरिडोर नहीं है, कॉरिडोर का तो इस समय टेलीकास्ट हो रहा है, उसकी तस्वीरें आ रही हैं, इसीलिए ये न समझा जाए कि केवल कॉरिडोर है, बल्कि सड़क भी है। क्या क्या है, एक बार फिर मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि काशी में क्या क्या है? मैम, यहाँ पे गौदौलिया जो रोड है, मेन रोड है, वो जितने भी टूरिस्ट और जो फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पे घाट को देखने के लिए, मेन रोड गौदौलिया था। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो था पार्किंग का, जिस पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही फोकस दिया। इससे पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये भी कुछ इशू हो सकता है, इसके लिए भी कुछ करना है। आपको लग रहा है सांसद सब समझ कर? मैम ने कहा सोचा भी नहीं था। देखिए, सोचते बहुत लोग हैं, करते कुछ नहीं है। करने वाले मैडम तो सिर्फ इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो वो कर दे रहे हैं। और ऐसा प्रधानमंत्री हमको लगता है इतिहास में ना होगा और ना भविष्य में होगा कोई। वो जब तक हैं, वो पूरा एकदम कार्य यहाँ का बाबा विश्वनाथ की नगरी को एकदम धाम बना देंगे, चारों धाम बना देंगे। इसमें कोई अंतर नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। बाबा विश्वनाथ की उन पर बहुत बड़ी कृपा है और उनके ऊपर बहुत ही आशीर्वाद है। और जो आए महापुरुष बन के आए हैं, माँ गंगा ने जो बुलाया था ये सत्य हुआ, आज एकदम सत्य वचन हुआ। नहीं, इतिहास में नहीं कह सकते, इतिहास में कोई नहीं होगा, इसमें कहने की आवश्यकता ही नहीं है। जो मैम यहाँ बन चुका है वो कभी नहीं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। हरदम मोदी जी सांसद की तरह आए हैं, सांसद की तरह प्रधानमंत्री बन के भी कोई काम कोई भी नहीं कर सकता मैम, जो काम कर चुके हैं प्रधानमंत्री। क्या क्या बदला काशी में? बोलो। काशी में क्या क्या बदला है? मैं यहाँ खुद नहीं हूँ। आप कब से आई हैं? क्या क्या देखा है यहाँ पे? कितने साल से देखा है? मैं यहाँ 1 महीना हुआ मुझे। एक ही महीना हुआ है जी, मुझे भी 1 ही महीने हुआ है यहाँ पे। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कुछ बदला, हम लोग 40 साल से देख रहे हैं, डीएवी से हम लोग पढ़े हैं, BHU से। काशी में पहले तंग गलियाँ हुआ करती थी, जैसे काशी की कॉरिडोर की गंदगी बहुत हुआ करती थी हर गली में, हर जगह। आज काशी स्वच्छ है, मतलब दिखाई देती है, कूड़ा कहीं भी एकदम नहीं है, स्वच्छ है। जो इलाके हैं वहाँ से अतिक्रमण हटाया गया है, सड़कें बनी हैं। सड़क बनी है मैम, सड़क बनी है। हाँ। और क्या हुआ, क्या लग रहा है क्या हुआ है? बहुत कुछ बदला है मैम। जैसे कि मैम, यहाँ पे ना कोई रिंग रोड होता था, ना हाईवे बना होता था, और वो सब आज अगर हम लोग उधर बनारस के बाहर जाकर देखें तो बहुत अच्छी रोड और हाईवेज बन चुके हैं मैम। बनारस जो आज ऐसा दिख रहा है, ऐसा नहीं था मैम, बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है मैम बनारस पहले से। जो जयपुर के तौर पे बनाया गया है बिल्कुल वैसा ही है मैम। क्या क्या बदला है? यहाँ पे बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदलने को दिख रहा है। यहाँ पे एक कॉरिडोर बनाया गया है, जो आप देख सकते हैं। कॉरिडोर जो जनता जनार्दन, जितने भी भक्त जन थे, उनको आने जाने में काफ़ी मशक्क़त होती थी, ऐसे घूम के जाना पड़ता था। दसवां में एक घाट से जल लेके जल अभिषेक करना पड़ता था। तो अभी जो कॉरिडोर का जो लोकार्पण किए हैं मोदी जी हमारे, तो यहाँ से सीधे भक्तजन जल लेंगे और सीधे मंदिर प्रांगण बाबा विश्वनाथ नगरी में जाके जलाभिषेक करेंगे। इससे हम लोग को बहुत मतलब सहूलियत मिलेगी। और दूसरी बात,
कि पहले जो मंदिर थी चारों तरफ से जो भी भवन था वो ढक दिया गया था, मतलब आने जाने में एक पतला पतला गली था जिसे मतलब जाने में बहुत कठिनाई होती थी। अभी क्या है, सबको तोड़ के जो भी है सरकार की तरफ से मुआवजा दे के आसपास और सड़क का निर्माण करवाया। जो यहाँ पर घरों को तोड़ा गया था वो उसमें सबको मुआवजा मिला है, चौगुना मुआवजा मिला है। आप लोग इस इलाके में रहते हैं? नहीं, आप विश्वनाथ गली में रहते हैं, वहाँ पर जिनका भी घर टूटा, जिनका भी दुकान टूटा, सभी को मुआवजा मिला। उस समय तो लोगों ने बहुत नाराज हुए थे, सब नाराज हुए थे क्योंकि देखिए किसी का भी दुकान है, उनका दुकान कुछ दिन के लिए बंद हुआ और सभी को तकलीफ हुआ है। लेकिन तकलीफ हुआ है उसके लिए क्योंकि आगे अच्छा होने वाला है और अच्छा हुआ है और आगे भी अच्छा होने वाला है। पहले नहीं समझे थे, जो अब समझ रहे हैं। पहले 15 मिनट लाइन रहती थी तो 20 मिनट लाइन जाती थी और अभी 24 घंटे लाइन रहती है, 24 घंटे। आप कह रहे हैं पहले नहीं समझे थे, लेकिन अब समझ में आया कि घर अगर टूटा तो बहुत बढ़िया बन गया। देखो बनारस का शब्द का अर्थ ही है बना हुआ रस, और ये मोदी ले आए यहाँ पर और उस रस में गुलाब जल, खुशबू, बहुत से चीज डाल दिए, जैसे ये सब बना दिए। हाँ, तो इसमें 4 चांद लग गया तो ये मिश्राम्बू हो गया। बिल्कुल ठीक है श्वेता, आते हैं, बड़ी मजेदार बातें हो रही हैं आपके साथ वहां पर। लेकिन कुमार अभिषेक हमारे साथी, हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अभिषेक, ये वो बाबा का धाम है जिसका जीर्णोद्धार महाराजा रणजीत सिंह जी ने और साथ ही साथ इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने भी किया था। 1000 साल बाद एक बार फिर से एक नए भव्य स्वरूप में दिखाई दे रहा है। आप उस पूरे कॉरिडोर से जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरे हैं, वहां से गुजरते हुए हमें अपनी बात बताइए। बिल्कुल सही, मैं उस जगह पर पहुंचा हूं जिस रास्ते से प्रधानमंत्री ने आज इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया है, इस कॉरिडोर का लोकार्पण किया है। आप पीछे गंगा देखिए और गंगा के साथ सामने आपको एक बड़ा द्वार नजर आएगा। दरअसल ललिता घाट का ये वो द्वार है जहां से श्रद्धालु गंगा से दर्शन करके सीधा गंगा स्नान करके वो सीधा बाबा विश्वनाथ के लिए आएंगे। और इसी रास्ते से प्रधानमंत्री ने आज बाबा के दर्शन किए हैं। ये द्वार खोला है सबों के लिए और हम आपको दिखाते हैं कि उस द्वार के बाद ये चारों तरफ आपको जो दिखेगा, दरअसल ये फैसिलिटी सेंटर्स हैं, बनाए गए हैं। जब वहां से कोई भी श्रद्धालु गंगा के रास्ते आता है तो उसके बाद वो इस रास्ते से सीधा जाएगा। और आप ये देखिए, इस तरफ जो एक मंदिर है, ये दरअसल पुराना मंदिर है जिसे कि संरक्षित किया गया। कहा यह गया कि बहुत सारे मंदिर के विध्वंस हुए। आप उसके नमूने को देखिए कि किस तरीके से इसे प्रिजर्व किया गया। और हम उस कॉरिडोर में उसी रास्ते से बढ़ रहे हैं जिस रास्ते से प्रधानमंत्री ने आज इसका लोकार्पण किया है। वो खुद इसी रास्ते से गए। आगे की तरफ जब आप आएंगे, दरअसल ये दोनों तरफ जो आपको ऊंचे ऊंचे भवन दिख रहे हैं, ये फैसिलिटी सेंटर हैं, ये श्रद्धालुओं के लिए पूछताछ केंद्र हैं। ये जिस तरीके से बनाया गया है, एक बेहतरीन नमूना है। बाएं तरफ आपको भारत माता की एक मूर्ति दिखाई देगी। पहले जब आप आएंगे तो इस मंदिर के सामने भारत माता की एक मूर्ति बनी है और उनके हाथ में तिरंगा झंडा है। यानी कि जब आप कॉरिडोर में आएंगे तो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होने को आप मजबूर होंगे। दोनों तरफ, इस तरफ आपको कई दुकानें खुलेंगी जिसमें श्रद्धालुओं के लिए तमाम चीजें होंगी। यहां पर मैं दिखा दूं कि इस तरफ ये अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति है जिन्होंने 17वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और सामने जो दूसरा मंदिर है ये भी एक संरक्षित मंदिर है। लेकिन अगर हम सीधा देखें जिधर से प्रधानमंत्री गए थे शहीद, तो सामने वो स्वर्ण पताका दिखाई दे रहा है, वो मंदिर का ध्वज दिखाई दे रहा है और सीधा यहां से जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर की तरफ आएंगे। तो कुल मिलाकर हम उस रास्ते पर हैं, हम वो तमाम चीजें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अगर कोई गंगा के रास्ते से आता है और मंदिर में जाना है तो उसके लिए इन रास्तों में क्या क्या है। बेहतरीन नमूना, कम से कम हम कह सकते हैं स्थापत्य का, और साथ साथ नई नई तमाम चीजें इसमें दिखाई देंगी। ये बड़ा दरवाजा शहीद जिससे कि श्रद्धालु सीधे प्रवेश कर सकेंगे। वो जो मंदिर का एक प्रांगण है, हम आपको प्रांगण की तरफ लिए चलते हैं। मैच कुछ क्षणों में हम आपको वो भी दिखा देंगे कि कैसा यहाँ से भव्य दिखता है ये काशी कॉरिडोर और किस तरीके से प्रधानमंत्री का ये सपना जो है वो साकार हुआ है। तो ये देखिए, ये जैसे ही आप इस
बड़े दरवाजे से, इस बड़े द्वार से अंदर आएंगे तो सामने वो गर्भगृह, वो मंदिर बाबा विश्वनाथ का दिखाई देगा। आज यहीं पर कार्यक्रम हुआ और यहीं से उन्होंने लोकार्पण किया। तो चारों तरफ ये चौक का इलाका, जहां अगर श्रद्धालु आते हैं उनके लिए बैठने और उनके लिए भगवान को अपनी श्रद्धा अर्पित करने की वो जगह है। देख लीजिए, ये है। हम इन तस्वीरों के साथ अपने दर्शकों को छोड़े जाते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया आपने पूरा अभिषेक बताया। जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ललिता घाट से जल लेकर काशी विश्वनाथ धाम तक का सफर किया और वहां पर अनुष्ठान हुआ और पूरा का पूरा जो परिसर था वो दिव्य हो गया। पूरे विधि विधान के साथ ये पूजा अर्चना हुई और इस कॉरिडोर का उद्घाटन। काशी आज अपने दिव्य रूप में है।